बहुत दिनों बाद आज गुल्ली बुल्ली सोन के साथ उसके नानी घर बस से जा रहे हैं। बस के अंदर गुल्ली कहता है, क्या सोन तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोई जानवर बस में बैठकर कहीं जा रहा हो? सोन कहता है, हाँ गुल्ली, मैंने देखा है, कुछ लोग अपने पालतू कुत्ते को बस में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। गुल्ली कहता है, हाँ सोन, देखो ना, आज हम लोग भी तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना सोन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ गुल्ली, मैं तो अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रहे हो। तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं, बल्कि मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जैसे सभी लोग अपने पालतू कुत्तों को कहीं घुमाने लेकर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम दोनों को अपने नानी घर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। बुल्ली कहता है, अरे सोन, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों को कुत्ता कह रहे हो। अगर तुम्हें कुत्ता कहना ही है तो सिर्फ गुल्ली को कहो, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ। अगर अगली बार तुमने मुझे कुत्ता गधा कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें बस से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। सोन, बुल्ली ने तुम्हें बस से नीचे फेंकने की बात कह दी। ये बात सुनते ही सोन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या मुझे बस से नीचे फेंकोगे बुल्ली? तुम तो मुझे उठा भी नहीं पाओगे। बुल्ली, ये क्या? सोन कह रहा है कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे, यानी कि तुम बिल्कुल भोंदू हो। बुल्ली गुस्से में कहता है, सोन तुम मुझे ऐसे भोंदू नहीं कह सकते, तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हो। सोन, बुल्ली तुम्हें कह रहा है कि वो गुस्से में आकर तुम्हें पटक पटक कर मारेगा, लेकिन गुल्ली मैंने ऐसा कब बोला? सोन कहता है, अब मैं समझा बुल्ली, गुल्ली हमें तब से लड़ा रहा है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों की बस एक चाय की दुकान के पास रुकती है। ड्राइवर कहता है, अभी थोड़ी देर तक ये बस यहीं रुकेगी क्योंकि मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को भी चाय पीना है तो चलो मेरे साथ। सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली, चाय पीकर आते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ड्राइवर के साथ चाय की दुकान के पास जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग दुकान के पास आ जाते हैं। इन लोगों को देखते ही दुकानदार उठकर खड़ा होता है और इन लोगों की तरफ आने लगता है। तुम लोगों को जो भी चाहिए वो जल्दी लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं इस दुकान को बंद करने वाला हूँ। सोन कहता है, मैं भी आपको यही कहने वाला था। मुझे पता था कि आपने इतने सुनसान इलाके में चाय की दुकान खोलकर अच्छा नहीं किया। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, तो आपके पास चाय पीने के लिए कौन आता होगा? आप तो थोड़े से भी पैसे नहीं कमा पाते होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही फैसला किया है इस दुकान को बंद करने का। आपको कहीं और जाकर चाय की दुकान खोलनी चाहिए, शायद वहाँ ज्यादा लोग आपके पास चाय पीने के लिए आए। दुकानदार सोन से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने दुकान को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बहुत रात हो चुकी है, इसलिए मेरे दुकान को बंद करने का समय हो गया है। और रही बात पैसे कमाने की, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पास में ही एक छोटा सा गाँव है और उस गाँव के सारे लोग मेरे पास ही चाय पीने के लिए आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेता हूँ। तुम लोग मेरा टाइम बर्बाद मत करो, चलो जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को? गुल्ली कहता है, अंकल हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। सोन, तुम हर जगह अपनी बेइज्जती क्यों कराते रहते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक ना एक दिन किसी ना किसी से जरूर मार खाओगे। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली, सोन और ड्राइवर चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद ये लोग वापस अपने बस में आकर बैठते हैं और ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और यहाँ से जाने लगता है। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी सोन को बस के पीछे वाली सीट पे कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर सोन बहुत डर जाता है। सोन कहता है, देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ कोई बैठा हुआ है। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन इन लोगों को पीछे वाली सीट पे कोई नहीं दिखता है। बुल्ली कहता है, पीछे तो कोई भी नहीं है सोन, तुम आजकल बहुत ज्यादा मजाक करने लगे हो, चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो हम लोग तुम्हें सच में बस से नीचे फेंक देंगे। ये बात सुनकर सोन ये सोचता है कि शायद वो सब इसका कोई वहम होगा, और ये सोचकर सोन चुपचाप सो जाता है। कुछ ही देर में ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं। यहाँ आते ही ड्राइवर तुरंत ही बस को रोक देता है, क्योंकि ड्राइवर ने देखा कि गांव के रास्ते के बीच में कोई इंसान खड़ा है, लेकिन ये रास्ते के बीच में खड़े होकर क्या कर रहा है? इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत देर से इस बस के आने का ही वेट कर रहा था। तभी ये आदमी बस की तरफ आने लगता है और बस के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है।
ड्राइवर तुरंत ही बस का दरवाजा खोलता है और इस आदमी से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? रास्ते के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे थे? अभी मैं तुम्हें इस बस से उड़ाने वाला ही था। ये आदमी ड्राइवर की बातों को इग्नोर कर देता है और अपना सर हिलाते हुए कहता है, मुझे पहाड़ों के ऊपर जाना है, तुम मुझे पहाड़ों वाले रास्ते के पास छोड़ दो। ड्राइवर कहता है, ठीक है चलो जल्दी से आकर बस में बैठ जाओ। ये बात सुनते ही ये आदमी बस में बैठने के लिए जाने लगता है। इस आदमी को देखकर सोन को ऐसा लग रहा है कि शायद इसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। जैसे ही ये आदमी बस में बैठता है तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैं तुम लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, हमें जल्दी इस बस से उतरना होगा। लेकिन सोन हमें इस बस से उतरने की क्या जरूरत है? तुम वो जरूरी बात हमें यहाँ भी तो बता सकते हो। गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली तुम समझे नहीं, सोन को जरूर सूसू लगा होगा, इसलिए सोन ये बात हमें इस बस में बताने से शर्मा रहा है। सोन तुम हम लोगों से क्यों शर्माते हो? चलो अब जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। ड्राइवर कहता है, सूसू करने में ज्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो हमें रानीपुर पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बस से उतरकर खेतों की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी इन लोगों को ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ड्राइवर तो बस में है ही नहीं, बल्कि उसके जगह पर कोई और बैठा हुआ है। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये तो वही है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बस में बैठा हुआ देखा था, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, और यही बात बताने के लिए मैं तुम लोगों को बस से बाहर लेकर आया हूँ। मुझे कोई सूसू नहीं लगा है। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी ये भूत अपना सर हिलाने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। तभी इस भूत का चेहरा एक कपड़े से ढक जाता है और ये बस अपने आप आगे बढ़ने लगती है। बस आगे जा ही रही थी कि तभी बस की खिड़की से ड्राइवर नीचे गिरता है। गुल्ली बुल्ली और सोन दौड़ते हुए ड्राइवर की ओर जाने लगते हैं। ड्राइवर के पास आते ही इन लोगों को पता चलता है कि ये तो मरा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम लोग सही समय पर बस से नीचे उतर गए, नहीं तो आज तुम लोग जिंदा नहीं बचते। सोन कहता है, लेकिन वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था और उसने इस ड्राइवर को क्यों मार दिया? आज अमावस्या की रात है और वो भूत हर अमावस्या की रात को एक बस को अपना शिकार बनाता है और उस बस में बैठे सारे लोगों को मार देता है। बुल्ली कहता है, लेकिन वो भूत ऐसा क्यों करता है? ये बूढ़ा आदमी कहता है, एक दिन एक आदमी बस से कहीं जा रहा था और उस बस में उसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो कि लुटेरे थे, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि बस में बैठे सारे लोग लुटेरे हैं। जैसे ही जंगल वाला रास्ता आता है तभी वो सारे लुटेरे उस आदमी का चेहरा एक कपड़े से ढक देते हैं और उसे मार देते हैं और उसके सारे पैसे लूटकर जंगल में भाग जाते हैं। तब से वो आदमी भूत बन चुका है और वो हर अमावस्या की रात को एक बस को अपना शिकार बनाता है और अपना बदला लेता है। गुल्ली कहता है, लेकिन उस भूत ने हमें क्यों छोड़ दिया? वो भूत पैसेंजर बनकर बस में बैठता है और जितने लोग भी बस में बैठे रहते हैं वो सभी को मार देता है और बस को ले जाकर खाई में गिरा देता है। सोन कहता है, अब मैं समझ गया, वो भूत जैसे ही हमारे बस में आकर बैठा तभी हम लोग बस से नीचे उतर गए, इसलिए उस भूत ने हमें छोड़ दिया और ड्राइवर को ही मारकर यहाँ से बस को लेकर चला गया। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो अब मैं चलता हूँ। वैसे मेरा घर इस गाँव में ही है, अगर तुम लोग चाहो तो आज रात तुम लोग मेरे घर में रुक सकते हो। नहीं चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज रात हम लोग इस होटल में रुकेंगे, ये होटल हमेशा खुला रहता है, मैं यहाँ बहुत बार जा चुका हूँ। चलो बुल्ली और सोन। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन होटल की तरफ जाने लगते हैं और ये बूढ़ा आदमी अपने घर जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सोन ने ये सोच लिया है कि अगली अमावस्या की रात को ये लोग बाबा के साथ बस में बैठकर उस भूत को मारने के लिए आएंगे और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये